नमस्कार, न्यूज 24 और ड्रीम 11 की खास पेशकश क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ शर्मा। आखिरकार 190 दिन और महीनों लंबे खिंचे इंतजार के बाद आज आखिरकार फैंस का इंतजार खत्म हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में शुरू हुए आईपीएल सीजन 14 का कारवा अपने अंतिम पड़ाव यानी कि फाइनल मुकाम तक पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमण के चलते बीच सीजन देसी से परदेसी हुई आईपीएल में फैंस ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन रोमांच कभी भी खत्म नहीं हुआ। आज भी बादशाहत की आखिरी जंग में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद है। तो फाइनल मुकाबले में कौन पड़ सकता है किस टीम पर भारी, इस पर करेंगे शो में बात। लेकिन पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं हमेशा की तरह हमारे आज के एक्सपर्ट पैनल के साथ। तो हमारे पहले एक्सपर्ट हैं 2007 में टी20 वर्ल्ड कप विजेता बनी टीम इंडिया के पूर्व कोच वेंकटेश प्रसाद। तो वेंकटेश प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं भरूच एक्सप्रेस के नाम से मशहूर मुनफ पटेल, 2011 वर्ल्ड कप विजेता रही टीम इंडिया के भी तेज गेंदबाज थे। मुनफ भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। और हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं केकेआर और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम के कोच रह चुके पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया जी। तो विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस फाइनल फिनाले में आईपीएल के। तो शो में हमारे चैंपियन एक्सपर्ट्स आज भी आपको आपकी ड्रीम 11 टीम बनाने को लेकर एक्सपर्ट सलाह देंगे। साथ ही आपको हम अपने एक्सपर्ट्स की बनाई आज के फाइनल मैच को लेकर बनाई गई उनकी ड्रीम 11 भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस फाइनल घमासान के लिए दोनों ही टीमों की तैयारी, दोनों ही टीमों की ताकत और कमजोरी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। 190 दिनों का इंतजार, कोरोना संक्रमण का खतरा, 8 टीमों के जबरदस्त मुकाबले और 59 मैचों के रोमांच के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब पता लग जाएगा कि आईपीएल सीजन 14 की चैंपियन टीम कौन सी बनेगी। दुबई स्टेडियम में कुछ ही देर बाद शुरू होने वाले आईपीएल फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। ओवेन मॉर्गन की कप्तानी में केकेआर ने करीब 7 साल बाद आईपीएल फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वहीं सीएसके ने आखिरी बार साल 2018 में तीसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की थी। आईपीएल में अगर दोनों टीमों के आपसी आंकड़ों की बात की जाए तो नाइट राइडर्स पर सुपर किंग्स का पलड़ा साफ भारी दिखता है। दोनों टीमों के बीच कुल 25 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से चेन्नई को 16 में, वहीं कोलकाता को 8 मुकाबलों में जीत मिली है। वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा। यूएई में हुए 3 मुकाबलों में चेन्नई को 2 और केकेआर को 1 में जीत मिली। आंकड़े खिताब की रेस में भले ही सीएसके को खिताब का प्रबल दावेदार बताएं, लेकिन यूएई लेग के बाद से शानदार फॉर्म में दिख रही केकेआर को हल्के में लेने की गलती धोनी कतई नहीं करेंगे। 2 बार की आईपीएल चैंपियन केकेआर की इस सीजन गेंदबाजी बेहद खतरनाक दिखाई दे रही है। स्पिन गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण उसके मैच विनर साबित हुए हैं। वहीं रफ्तार के मोर्चे पर लॉकी फर्गुसन और शिवम मावी ने भी विरोधी बल्लेबाजों को खासा सिरदर्द दिया है। बैटिंग में टॉप ऑर्डर में मौजूद शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर केकेआर के लिए शानदार शुरुआत देते आए हैं। तो नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी ने भी सीजन में हर टीम के खिलाफ रन बनाए हैं। केकेआर की 2 परेशानियां उसके कप्तान ओवेन मॉर्गन की फॉर्म और ऑलराउंडर आंद्रे रसल की फिटनेस है। रसल प्लेऑफ के दोनों मुकाबलों में केकेआर की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। चेन्नई के खिलाफ खिताबी टक्कर में रसल की शाकिब अल हसन की जगह वापसी करना मुमकिन है। बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की तो ऑलराउंड प्रदर्शन के बावजूद चेन्नई की असली ताकत उसकी बल्लेबाजी है। ओपनर्स फाफ डु प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं। तो रॉबिन उथप्पा ने सुरेश रैना की जगह रन बनाकर अपनी जगह प्लेइंग 11 में पक्की कर ली है। अंबाती रायडू, मोइन अली और रवींद्र जडेजा भी बैटिंग में बड़े शॉट्स लगाने में माहिर हैं। महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला भी पुराने अंदाज में बोलता दिखाई दे रहा है। दिल्ली के खिलाफ अंतिम ओवरों में उनकी आतिशी पारी ने चेन्नई की तय दिख रही हार को जीत में तब्दील कर दिया था। गेंदबाजी में जॉश हेजलवुड, ड्वेन ब्रावो, रवींद्र जडेजा और मोइन अली का अनुभव चेन्नई की ताकत है। तो युवा शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर की रफ्तार भी मुकाबले में बाजी पलटने का माता रखते हैं। आईपीएल सीजन 14 के फाइनल में ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि क्रिकेट फैंस को रोमांच का डबल डोज मिलना तय है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24।
जी हाँ, तो इस फाइनल मुकाबले में आखिरकार ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि रोमांच जरूर देखने को मिलेगा और आखिरी गेंद तक रोमांच इस मैच में उम्मीद की जा सकती है। वैसे रोड टू फाइनल क्या रहा है एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इन टीमों ने ना सिर्फ शानदार प्रदर्शन किया क्वालिफाइंग राउंड में, बल्कि प्लेऑफ में भी अपनी जो है फाइनल के लिए दावेदारी को पूरी तरह से पुख्ता किया। क्योंकि पहले अगर सीएसके की बात करें तो उन्होंने पॉइंट्स टेबल की टॉपर रही, दिल्ली कैपिटल्स को हराया पहले ही क्वालिफायर में और सीधे फाइनल में अपनी जगह बनाई। वहीं अगर केकेआर की बात की जाए तो आरसीबी और डीसी को पिछले दोनों ही, चाहे एलिमिनेटर हो या फिर क्वालिफायर 2 हो, उसमें हराकर केकेआर फाइनल में अपनी जगह बना पाई है। यानी कि जीत के सिलसिले को यहां पर भी केकेआर आगे जारी रखना चाहेगी। वैसे अगर केकेआर और सीएसके के बीच खेले गए मुकाबलों की बात की जाए तो इन दोनों ही टीमों के बीच में आपसी टक्कर जो होती है उसमें यूं तो सीएसके का पलड़ा भारी रहता है, लेकिन पिछले 5 मुकाबलों को अगर हम देखें तो इन 5 मुकाबलों में केकेआर एक बार फिर सीएसके से पीछे पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है इस वक्त आपको जो है हेड टू हेड जो है दोनों टीमों का दिखा देते हैं। आईपीएल इतिहास में जब कभी भी सीएसके और केकेआर की टक्कर हुई है, ये वो आंकड़े हैं। 16 मुकाबले जो हैं वो केकेआर हारी है सीएसके के खिलाफ, जबकि सीएसके ने 16 मुकाबले जो है यहां पर जीते हैं केकेआर के खिलाफ और एक मुकाबला बेनतीजा भी रहा था। तो चलिए, आंकड़ों की बात तो यहां पर हमने दिखा दी अपने दर्शकों को, लेकिन अब एक्सपर्ट्स के पास भी चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वेंकटेश प्रसाद जी के पास। वेंकी सर, पहला सवाल, इस सुपरहिट मुकाबले के फाइनल फ्रंटियर पे आपको क्या दिखता है? क्या आज एक्सपीरियंस भारी पड़ेगा सीएसके का, या फिर कहीं ना कहीं केकेआर का वो अंडरडॉग जो जज्बा है इस पूरे टूर्नामेंट में, जिस तरह से आउट ऑफ नोवेयर इमर्जेंस हुई है, रिसर्जेंस हुई है इस टीम की? देखिए, एक्चुअली कुछ भी हो सकता है मैच में। ये क्रिकेट है और एक टीम को पिक करने के लिए बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स आप स्टैटिस्टिक्स को आप जो दिखा रहे थे, हम देखें कि सीएसके का जो टीम है वो उन लोग बहुत अच्छे किए केकेआर के अगेंस्ट, तो उन लोग वो कॉन्फिडेंस को लेके जाते हैं ये फाइनल्स में। मगर मेरा ख्याल से एक अच्छा मैच तो जरूर बनेगा, क्योंकि 160 170 तक कोई भी जो बैटिंग करते हैं ना पहले, उन लोग डाला तो बहुत अच्छा मैच बनेगा, क्योंकि दोनों टीम एक कॉन्फिडेंस पे आए। और स्पेशली आप प्लेऑफ्स में देखा तो केकेआर दोनों मैच पूरा एक्चुअली वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स खेल के आए। पहला मैच उन लोग जीत के आरसीबी के अगेंस्ट, और उसके बाद उन लोग डीसी को हरा के फाइनल्स को आए। सो वो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे, और सीएसके डीसी के साथ जीत के 4-5 दिन का ब्रेक लेके आ रहे, पूरा रेस्ट करके उन लोग रीग्रुप करके और एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना के आ रहे। सो ऑब्वियसली सीएसके के जो प्लेयर्स है उन लोग बहुत फ्रेश है, मगर इनको वो रिदम चल रहे, वो मोमेंटम चल रहे। वो मोमेंटम बात करते हैं आईपीएल का, तो वो मोमेंटम अभी केकेआर की तरफ है थोड़ी, टू सर्टेन एक्सटेंट में बोलता हूँ। वैसे वेंकी सर, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं इंडियन अटायर में। आईपीएल के फाइनल के रंग में आप पूरे रंगे हुए नजर आ रहे हैं। वो आईपीएल नहीं, वो आईपीएल का फाइनल नहीं है, आज विजयदशमी है। सो सभी को विजयदशमी का हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, ये बात तो सही है। अब अगला सवाल मनोज भाई आपसे पूछना चाहूंगा। यहाँ पर वेंकी सर कह रहे हैं कि 160-170 जो है यहाँ पर जरूर होना चाहिए, और जो भी टीम बनाएगी वो सेफ समझ सकती है अपने आप को। हालांकि अगर हम दुबई के स्टैट्स को देखें तो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के लिए यहाँ पर मुकाबला जो है थोड़ा सा मुश्किल रहा है, क्योंकि सिर्फ 10% मैचेस ही जो है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है ओवरऑल। तो आपको क्या लगता है इस फाइनल मुकाबले में जो भी टीम टॉस जीतेगी, पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी या फील्डिंग करना पसंद करेगी? ऑब्वियसली देखो, मैं तो एज अ कैप्टन अगर बात करूं तो मैं यही करूंगा कि मैं बैटिंग करूंगा, बिकॉज इतना बड़ा मैच है, प्रेशर सिचुएशन है, और ये सिचुएशन में अगर मैं बैटिंग करके एक टारगेट फिक्स करता हूं तो कहीं ना कहीं पिछले आप देखो पिछली मैच जो डीसी वर्सेस केकेआर हुई थी, उसमें भी दो ही बॉल बच गए, मार्जिनली रन थे 137। तो आप ये नहीं कह सकते कि इतने बड़े जो लेवल पे मैचेस होते हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, तो उसमें आपको एक टारगेट फिक्स करना है। अगर एक टारगेट के बाहर आप जाते हो ना तो बहुत डिफिकल्ट है चेस करना। इसलिए जो भी कप्तान होगा वही सोच होगी कि हम लोग पहले टारगेट फिक्स कर लें, उसके बाद हम लोग फील्डिंग करेंगे, ताकि हम लोगों को, क्योंकि विकेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप विकेट स्लो है तो ऑब्वियसली आपके 150 प्लस इनफ है,
लेकिन फिर फ्लैट विकेट है, तो जैसे वेंकी भाई ने कहा कि 170 भी 170 चाहिए, ऊपर जाए तो और अच्छा है, लेकिन विकेट के हिसाब से काफी डिसीजन होते हैं। चलिए, विजय जी भी हमारे साथ हैं। विजय दहिया, तो आप तो सर केकेआर की उस स्क्वाड का भी हिस्सा थे, उस टीम के सपोर्ट स्टाफ में थे, कोचिंग स्टाफ में थे जब केकेआर ने ट्रॉफी लिफ्ट की थी। तो सवाल तो यही आपसे पूछूंगा, इस टीम और उस टीम में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? तब गौतम गंभीर कप्तान थे जो कि लीड फ्रॉम द फ्रंट का एग्जाम्पल पेश किया उन्होंने, लेकिन यहाँ पे ऑयन मॉर्गन की कैप्टनसी बेशक अच्छी है, लेकिन उनकी फॉर्म और उनकी बैटिंग साथ नहीं दे रही है। तो क्या हो सकता है ऐसा भी हो कि फाइनल में वो खुद को ही बाहर बिठा लें, प्लेइंग 11 में कुछ चेंज हो? ऋषभ, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। तो उस टीम का आपने जिक्र किया ना, 2012 और 14, उसमें जो कप्तान था वही सारा डिफरेंस था। यहाँ पे ऐसे ये कहा जाता है, आप उतने ही अच्छे कप्तान हैं जितनी टीम आपको अपना दिखाती है। तो वो वहाँ पे 2012 और 14 में टीम भी अच्छी थी और उसको लड़ाने वाला और खिलाने वाला भी कप्तान बहुत अच्छा था। यहाँ पर कहीं ना कहीं मॉर्गन अगर आप देखें तो अच्छे नायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो खुद भी ये सोचते होंगे कि जो एक मादा रहता है ना कप्तान का, जब आप परफॉर्मेंस करके बात करते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस अलग नजर आता है। हाँ, मुझे लग रहा है कि मीडिया में ये काफी बातें चल रही हैं कि हो सकता है शायद वो अपने आप को खुद ड्रॉप कर लें, पर मुझे वो होता हुआ नजर आ नहीं रहा है, खासकर फाइनल मुकाबले में जिस तरीके से ब्रेंडन मैकलम। तो क्या शाकिब की जगह, अगर रसेल फिट हैं तो क्या शाकिब की जगह रसेल को अंदर लाया जाएगा या फिर रसेल को बाहर ही रखा जाएगा, क्योंकि शाकिब तो ऑब्वियसली अच्छा खेल रहे हैं? देखिए, क्रिकेट में आप हमेशा हॉर्सेस फॉर कॉसेस कहते हैं कि जहां पर किस तरीके के विकेट है और कौन आपके ज्यादा काम आ सकता है, उस लिहाज से एक विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप 4 ओवरसीज प्लेयर की बात करें तो उनमें जो सबसे कम प्रदर्शन या कहें कि जिनका इतना ज्यादा असर या दबाव नहीं रहा है वो मॉर्गन ही है। लेकिन क्या आप कप्तान अपने आप को खुद फाइनल में ड्रॉप करेंगे, वो एक बड़ा सवाल है। अब तक अगर हम बात करें कि रसल नहीं खेले, लेकिन उनके अलावा भी आप देखें जो क्रंच मैचेस रहे हैं उनमें आपने रसल का नाम ही नहीं लिया, कहीं पे आपने उनको मिस ही नहीं किया। तो उस लिहाज से ये एक बड़ा कॉल होगा कि आप क्या सीधा फाइनल में उनको खिलाना चाहेंगे, क्या फिटनेस उनकी उसी तरीके की है जो आप सोच रहे थे। दिल्ली ने वो गलती करी थी माइकल स्टॉइनस को खिला के, क्या यहाँ पर आप वो मौका लेना चाहेंगे? ये एक बड़ा कॉल है क्योंकि ये फाइनल है और एक बड़े लंबे समय के बाद केकेआर यहाँ पर पहुंची है। तो कई बार ये भी कहते हैं हमेशा क्रिकेट में कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन जो होता है उसको बदलना नहीं चाहते हैं। तो ये एक बड़ा कॉल है और ये देखना होगा कि किस तरीके से ये कॉल लेते हैं। बिल्कुल, आपने विनिंग कॉम्बिनेशन की बात की, तो यहाँ पर विनिंग कॉम्बिनेशन का मतलब होगा की प्लेयर्स। वेंकी सर, आज के मुकाबले में आपको क्या दिखता है आपको आज सीएसके के लिए की प्लेयर्स कौन हो सकते हैं? टॉप ऑफ द ऑर्डर कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसी जिस तरह की शुरुआत दे रहे हैं, आज केकेआर की बॉलिंग के लिए प्राइम फोकस यही होगा कि कैसे इस ओपनिंग पार्टनरशिप को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। एब्सोल्युटली वैसी है, आई मीन कंपटीशन ऐसी है अभी। इट्स बिटवीन चेन्नई सुपर किंग्स का जो बैटिंग लाइनअप है या उनका ओपनर्स जो है एंड आल्सो टू सर्टेन एक्सटेंट उनका मिडिल ऑर्डर जो है, उनके अगेंस्ट केकेआर का स्पिनर्स। तो यही बैटल देखना अच्छा है, क्योंकि इस तरफ आपको नरेन है और वरुण चक्रवर्ती है। दोनों बहुत बढ़िया बॉलिंग डाल रहे हैं, विकेट चटका रहे और उनका इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है। तो बैटल रहेगा उनका बैटिंग डेप्थ चेन्नई सुपर किंग्स का और इस तरफ केकेआर का बॉलिंग। मेरा ख्याल से मैं थोड़ा सा हटके बोल रहा हूँ इधर। मुनाफ पटेल जी बोले थे कि जो टॉस जीतते हैं उन लोग बैटिंग करते हैं। मेरे ख्याल से इधर टॉस जो जीतते हैं उन लोग बॉलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो ड्यू फैक्टर भी थोड़ा उन लोग बिना फैक्टर करना पड़ता है। बिल्कुल, हमारे दर्शकों के लिए हम वो स्पेशल स्टैट्स भी लेकर आए हैं जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम इस वक्त दिखा रहे हैं। तमाम दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जिन्हें अगर आप अपनी ड्रीम टीम बनाने वाले हैं तो उनमें आप ज़रूर शामिल कर सकते हैं। वैसे हम अपने एक्सपर्ट्स की ड्रीम 11 भी दिखाएंगे। तो अब वो सेगमेंट आ चुका है जिसका सभी को इंतजार है। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं वेंकी सर की ड्रीम 11 टीम पर। आज के इस सुपर हिट मुकाबले के लिए, फाइनल मुकाबले के लिए वेंकटेश प्रसाद की ड्रीम 11 क्या है, किन खिलाड़ियों को उन्होंने अपनी टीम में जगह दी है। एक नज़र इन ग्राफिक्स पर। तो चलिए, वेंकटेश प्रसाद की ड्रीम 11 अब आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। वेंकी सर ने अपनी टीम में दिनेश कार्तिक को रखा है। महेंद्र सिंह धोनी वेंकी सर की टीम में नहीं है, डिस्पाइट दैट हीरोइक नॉक जो कि डीसी के खिलाफ उनका देखने को मिला था। इसके अलावा फाफ डू प्लेसी, राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ इस टीम में भी हैं। साथ ही साथ रविंद्र जडेजा, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर
और वेंकटेश अय्यर को वेंकटेश प्रसाद जी ने कप्तान बनाया है, साथ ही साथ दीपक चाहर को उन्होंने अपनी टीम में लिया, जॉश हेजलवुड और वरुण चक्रवर्ती हैं वाइस कैप्टन। वेंकी सर, आपने जो है कप्तान बनाया है वेंकटेश अय्यर को और वरुण चक्रवर्ती को बनाया है वाइस कैप्टन, तो क्या कहें इस चॉइस के पीछे? आप मतलब केकेआर को इस बार इस मुकाबले में कहीं ना कहीं अपर हैंड दे रहे हैं बल्लेबाजी के तौर पर? ये जो टीम जो मैं किया हूँ उसमें केकेआर का थोड़ा ज्यादा खिलाड़ी है, उसमें 6 है और सीएसके से 5 लोग हैं, मगर फिर भी चेन्नई का एक्सपीरियंस ज्यादा है रियल मैच में। मगर एक ड्रीम 11 में जो अच्छा कर रहे हैं मैं उनको कैप्टन बनाया वाइस कैप्टन बनाया, तो इसलिए वेंकी अय्यर बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। यू नो, सो वो बॉलिंग भी डाल सकते हैं, एक्चुअली आज हो सकते हैं वो 1-2 और डाल सकते हैं बॉलिंग। और वरुण चक्रवर्ती तो हमको पता है वो वर्ल्ड कप टीम में भी है, तो बहुत बढ़िया बॉलिंग भी डाल रहे हैं, इधर विकेट्स भी ले रहे हैं, तो उसको वाइस कैप्टन बनाया हूँ। लॉकी फर्गुसन को आपने जगह नहीं दी, कुछ खास वजह? नहीं कि उधर ऑलरेडी आपको हेजलवुड है, दीपक चाहर है, तो फास्ट बॉलर का आप यू नो ये वो जो पोजीशन से आप ले लिया। वेंकी अय्यर का भी हम किए, तो वो भी थोड़ा सा ये डाल सकते हैं, बॉलिंग डाल सकते हैं, और सुनील नारायण भी है उधर, उसके साथ साथ गायकवाड़ भी है, तो कॉम्बिनेशन तो बढ़िया है उधर, सब लोग अच्छे कर रहे हैं। टीम तो बहुत मजबूत है, देखते हैं ओवरऑल इनका प्रदर्शन क्या रहता है। अब नजर डाल लेते हैं हम विजय दहिया जी की ड्रीम 11 टीम पर। आज के फाइनल मुकाबले के लिए विजय दहिया की टीम में कौन कौन खिलाड़ी हैं अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अरे वाह, महेंद्र सिंह धोनी, बड़े मुकाबले के बड़े खिलाड़ी विजय दहिया जी की टीम में है। महेंद्र सिंह धोनी, साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल, सुनील नारायण को भी विजय जी ने अपनी टीम में जगह दी है। वेंकटेश अय्यर कप्तान हैं इनके भी। मोइन अली को भी विजय जी ने अपनी टीम में जगह दी है। ड्वेन ब्रावो, साथ ही साथ वरुण चक्रवर्ती। वाह, ये भी एक कोइंसिडेंस है कि वरुण चक्रवर्ती और वेंकटेश अय्यर को कप्तान उप कप्तान बनाया इन्होंने भी। लॉकी फर्गुसन को जरूर अपनी टीम में रखा है और शार्दुल ठाकुर भी विजय जी की टीम में हैं। विजय जी, आपने अपनी टीम में तेज गेंदबाजों को खास जगह दी है, स्पिनर्स पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया, कोई खास वजह दुबई की पिच को देखते हुए, या फिर आप ये समझते हैं कि आज स्पिनर्स जो है एक वरुण चक्रवर्ती को छोड़ दिया जाए तो? 2 क्लास के स्पिनर है मेरे पास और 2 ही बहुत हैं इस गेम में अगर आप देखेंगे। और फास्ट बॉलिंग, जो फास्ट बॉलर्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, स्पिनर मेरे पास अगर आप देखें तो सुनील नारायण है, मोइन अली हैं और वरुण चक्रवर्ती हैं, 3 है। और जो 2 फास्ट बॉलर्स मैंने पिक किए हैं, अगर आप देखें शार्दुल ठाकुर और फर्गुसन, उनका इस्तेमाल 6 के अलावा भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों में अगर आप देखेंगे ना, तो ओपनर के अलावा जो मिडिल ऑर्डर है उस पर थोड़ा सा दबाव रहा है, तो इस वजह से मैंने महेंद्र सिंह धोनी पर आपको ज्यादा भरोसा है? मतलब आपको लगता है आज महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी आ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकती है। और देखिए, कई बार क्या होता है ना, कप्तानी के आप नंबर तो देते नहीं है वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े मैच में जो बड़ा प्लेयर है ना, वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्या आप बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आ सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए? नंबर 4 पर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं वो जरूरत? ऋषभ, आपको 2011 का वर्ल्ड कप याद होगा, बड़ा मैच था और एकदम से नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने आ गए थे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो जरूर आपको वो ऊपर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। और लीडर जो होता है ना, उससे आप बड़े मैचों में यही उम्मीद करते हैं कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो हो सकता है कि आपको सामने आगे से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। अगर ऐसा होता तो यकीनन फैंस की मनमादी यहाँ पर मुराद जो है पूरी हो जाएगी। अब नजर डाल लेते हैं मुनाफ पटेल की ड्रीम 11 टीम पर। उन्होंने अपनी टीम में किन खिलाड़ियों को जगह दी है, एक बार मुनाफ की टीम भी देख लेते हैं। तो मुनाफ भाई ने अपनी टीम में रखा है एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी। सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी महेंद्र सिंह धोनी को अगर अपनी टीम में किसी हमारे एक्सपर्ट ने कंसिस्टेंसी के साथ रखा है तो वो मुनाफ भाई हैं। एक बार फिर फाइनल में उन्होंने मुनाफ भाई ने धोनी को अपनी टीम में रखा है। साथ ही साथ फफ डु प्लेसी, ऋतुराज गायकवाड़ को उन्होंने अपना कप्तान बनाया है। राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, सुनील नारायण को उन्होंने अपना वाइस कप्तान बनाया है, उप कप्तान बनाया है। वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, शार्दुल ठाकुर और साथ ही साथ शिवम मावी। मुनाफ भाई, अपनी टीम के बारे में क्या कहेंगे? क्या लगता है कि आज जो है बल्लेबाजों का दिन रहेगा या गेंदबाजों का रहेगा? क्योंकि आपने बहुत इवन टीम बनाई है। बता सकता है नहीं, इवन टीम देखो, हमें सिलेक्ट करना है टीम को, और जो पिछला परफॉर्मेंस है उसके ऊपर दिखाना पड़ता है।
क्योंकि ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं भरोसा ज्यादा दिखा सकते हो, क्योंकि एक क्रिकेटर पे भरोसा नहीं रखेगा तो वो जायज बात भी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग यही काम करते रहते हैं कि हमारा काम ही भरोसा दिखाना, क्योंकि एज ए प्लेयर हम लोगों को भी किसी ने भरोसा दिखाया तब जाके प्लेयर बने हैं। अच्छा, ऋतुराज गायकवाड़ ऑरेंज कैप लेंगे? आज 23 रन दूर हैं वो केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ने से आईपीएल सीजन 14 में, लगता है 24 रन दूर है शायद। नहीं, ऑब्वियसली करना ही चाहिए और लेना भी चाहिए, बिकॉज एक नया लड़का है जो इतना परफॉर्म कर रहा है, कंट्री खेलने के लिए रेडी है, तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि केएल की जगह वो ही ले, ताकि एक मनोबल एक सक्षम हो जाए कि अपने आप में उसको अपने आप को लगे कि मैं कर सकता हूं। चलिए ठीक है, जाने से पहले अब जल्दी से तीनों एक्सपर्ट से उनकी आज फाइनल के मुकाबले के लिए उनकी निजी फेवरेट पूछ लेते हैं। तो मनोज भाई, आप ही से शुरुआत करते हैं, बताइए केकेआर सीएसके किसके साथ जाएंगे? के साथ जाऊंगा। किसके साथ सर? सीएसके के साथ। सीएसके, चलिए। अच्छा विजय जी, आप किसके साथ आज जाएंगे, सीएसके केकेआर? अब फंसे हुए हैं थोड़े से, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन अब तक रहा है, मैं एक्सपीरियंस के साथ जाऊंगा। मैं भी सीएसके। अपनी पुरानी टीम के साथ नहीं जा रहे हैं। चलिए वेंकी सर, आप क्या कहेंगे, सीएसके केकेआर? देखिए, ये महेंद्र सिंह धोनी का तो 300 मैच है, वो कैप्टन हुआ है T20s में। सो और शायद हमको पता नहीं है वो आगे खेलेगा या नहीं, शायद पता नहीं है। तो ये अच्छा एक गिफ्ट रहेगा उसको जीतने के लिए उनको। तो मैं जरूर सीएसके और एमएसडी के साथ जा रहा हूँ। चलिए कमाल है। तो 3-0 से हमारे एक्सपर्ट्स अपनी टीमों को चुन चुके हैं सीएसके के लिए। वैसे देखना यही होगा, क्योंकि चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो या फिर आयन मॉर्गन हो, जो भी टीम जीते, वर्ल्ड विजेता ये कहा जा सकता है, वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान की ही टीम होगी, क्योंकि आयन मॉर्गन इंग्लैंड को भी वनडे वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। बहरहाल क्रिकेट हाउसफुल में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर देश और दुनिया की तमाम खबरें जारी हैं।